बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कैरियर इन बायोलॉजी हम कर रहे थे, जिसमें से हमने मेडिसिन भी पढ़ लिया था, फिशरीज भी हो गया, एग्रीकल्चर भी, एनिमल हस्बेंड्री भी, हॉर्टिकल्चर भी, फार्मिंग। अब हमने पढ़ना है फॉरेस्ट्री कि फॉरेस्ट्री क्या है। अच्छा जी, तो फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री में क्या करना होता है कि नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी देखभाल करना होता है, उनकी केयर करना होता है, न्यू फॉरेस्ट लगाने होते हैं। गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि न्यू फॉरेस्ट लगाने के लिए कि कहाँ लगाने हैं, कितने लगाने हैं। ये इस शोबा से मुतल्लिका जो माहिरीन होता है उनका काम ये होता है। अब फॉरेस्ट्री में जाने के लिए क्या करना होता है? हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी जो होती है आपकी बायो में, तो आप फॉरेस्ट्री में जा सकते हो, या बैचलर्स होना चाहिए ज़ूलॉजी या बॉटनी में। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा शोबा है कि जिससे मुतल्लिका माहिरीन का काम क्या होता है कि जानदारों का इस्तेमाल करना है और इंसानों के लिए मुफीद बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो दूध से दही बनाने का अमल, दूध से पनीर बनाने का अमल, ये बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स में आ जाता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में या बैचलर ज़ूलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट्स इस शोबा में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल क्या हैं? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल होता है जो कि मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली लेवल बनता है, ऑर्गेनेली से सेल लेवल बनता है, और मुख्तलिफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनेगा, उसके बाद इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बायोस्फीयर बन जाएगा। अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अच्छा जी, फर्स्ट वन है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें क्या होता है? जो ऑल टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और जो ईच एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट होता है, वो सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। अब जो एटम है वो बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम बनाते हैं। जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, जिनमें से 16 ऐसे हैं जिसे हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का जो मैस होता है उसको बनाने में रोल प्ले करते हैं। और इन बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि 99% बॉडी मास बनाते हैं। बाकी जो 10 होते हैं वो ओनली 0.1% बॉडी मास बनाते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायो एलिमेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो फ्री इन नेचर होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ज्यादातर ये आपस में जुड़ जाते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में। बायो एलिमेंट्स सेल्डम इन फ्री फॉर्म, हमने ऊपर पढ़ा जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो फ्री इन नेचर हों। स्टेबल बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल, वो स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाकर, आपस में बायो एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर उस तरह स्टेबल होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको बाइंड करने में जो फोर्सेस लगती हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? आयनिक फोर्स है, कोवलेंट है, मेटेलिक है। बॉन्डिंग फोर्सेस इन्हें हम कहते हैं, जिसमें आयनिक होती है, बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट हो उन्हें कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो उन्हें कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज और वाटर,
इनका लो मोलिकुलर वेट होता है, ये है माइक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है, उसमें आ जाता है स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेले एंड सेल लेवल। अगर हम ऑर्गेनेले की बात करें तो ऑर्गेनेले क्या है? दीज आर बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये कब बनते हैं? जब मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, अरेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं एक खास काम को सरंजाम देने के लिए, तो वो ऑर्गेनेले बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे to form a specific function, they form subcellular structures called organelle. For example, mitochondria. ये सेल का एक ऑर्गेनेली है, सेल का एक छोटा हिस्सा, और इसका एक अहम काम है और वो ये है कि सेल की जरूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑर्गेनेली को डिस्कस कर लिया। अब है सेल लेवल। सेल लेवल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो when different organelle assemble together in a particular way to perform a specific function, they form cell. They form unit of life known as cell. क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गेनेले एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं, तब सेल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जिस्म में करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में सेल मौजूद हैं। अगर हम बात करें पौधों की, अगर हम बात करें जानवरों की, उनके जिस्म भी सेल के मिलने से बने हैं। जिस तरह एक इमारत की बुनियाद एक ईंट पर होती है, उसी तरह जिस्म की बुनियाद सेल पर होती है। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। हमने पहले ब्रांचेस में भी पढ़ा हिस्टोलॉजी को, कि हम टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन डिफरेंट सेल्स assemble together to form a specific function, it form a tissue. कि जब डिफरेंट सेल्स इकट्ठे होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो एक टिश्यू बनाते हैं। एनिमल्स में टिश्यू पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज पाए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मसल टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। मसल टिश्यूज का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उन टिश्यूज की जो एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, साइलम टिश्यूज होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल की बात की जाए तो जब डिफरेंट टिश्यूज अरेंज होते हैं, असेंबल होते हैं खास काम को सरंजाम देने के लिए, तो वो ऑर्गन बनाते हैं। व्हेन डिफरेंट टिश्यूज असेंबल टुगेदर in a particular way to perform a specific function, they form organ. For example, stomach. Stomach का काम क्या होता है? Stomach एक organ है। इसका काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना। Stomach में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करता है जो कि खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। और मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? उन एंजाइम को मिक्स करता है। इसको हम चर्निंग का प्रोसेस भी कहते हैं। ये करता क्या? मस्कुलर टिश्यू जो स्टमक की दीवारें होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ये है ऑर्गन लेवल। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गन्स असेंबल होते हैं, अरेंज होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तमाम ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लेवल है इंडिविजुअल लेवल। When different organ and organ system organize together, they form individual level. कि जब different organs और organ system मिलते हैं तो वो individual बनाते हैं, एक मुकम्मल individual बनाते हैं, मुकम्मल जानदार। For example, you and me, एक इंडिविजुअल में organ and organ system coordinate करते हैं, मिलकर काम करते हैं। For example, hard exercise, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके दौरान आपको क्या करना होता है कि आपको डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की कोऑर्डिनेशन से इस अमल को सरअंजाम देना होता है। नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज को। जब डिफरेंट स्पीशीज मिलकर एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहती हैं तो पॉपुलेशन बनाती है। ठीक है, अब स्पीशीज क्या है? स्पीशीज क्या है? स्पीशीज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि
इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, कैपेबल होते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में, तो उन्हें कहते हैं स्पीशीज। पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो व्हेन डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल 2010 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी 173.5 मिलियन थी। ये एग्जाम्पल है ह्यूमन पॉपुलेशन के। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। सॉरी, पॉपुलेशन के 2 टाइप्स हैं। पॉपुलेशन या तो स्मॉल होती है या लार्ज होती है। स्मॉल पॉपुलेशन की बात की जाए, इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती हैं। लार्ज पॉपुलेशन की बात की जाए तो नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होती है। नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी की बात की जाए तो कम्युनिटी तब वजूद में आती है जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर रहती हैं एक ही जगह पर एक ही टाइम पे, तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक। अब कम्युनिटी की भी 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल कम्युनिटी, एक है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या है, जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होती है, और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या है, जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट लेवल है, लास्ट लेवल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द लिविंग इकोसिस्टम, इट कंप्राइजेस ऑल कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बॉडी, इट इज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जिंदगी में जहाँ जहाँ जिंदगी मौजूद होगी अर्थ पे, उस एरिया को बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल की 2 टाइप्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और ये साइज में छोटे होते हैं और सादा होते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल है तो बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और ये साइज में बड़े होते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो सेल्स को 3 वेज में ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज कॉलोनियल एंड थर्ड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करें तो ये सेल की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, तो उसके यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम। कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल एक यूनिक टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ही, जिसमें होता क्या है कि होता ये है कि होते तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन कॉलोनीज की फॉर्म में पाए जाते हैं, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो यूनिसेलुलर लेकिन कॉलोनीज बनाई हुई है इन्होंने। लास्ट वन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल ऐसे हैं एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो लेकिन बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल ना हो, जबकि कॉम्प्लेक्स क्या है कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, उस एक सेल ने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है, तो हर सेल का एक मखसूस काम होता है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आज की वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।